ऑलराइट, स्टैंडर्ड यूनिट है। हाँ जी, कुछ बोलना है? हाँ ठीक है। अब देखिए HBr से इंट्रोड्यूस किया है तो एक दो काम कर सकते हो, रिएक्शन को उल्टा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि HBr से रिएक्शन शुरू हुई है, HBr फिर बनेगा H2 और Br2 और फिर Br2 बनेगा HBr, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट? तो इस रिएक्शन में पहले ही हम रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं। रिएक्शन को उल्टा करा तो उसके साथ Kc को क्या करना पड़ता है? इनवर्स। Kp को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। तो दैट मीन्स जो नया Kp है दैट विल बी 1/1.6 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है? तो दैट इज 6 इंटू 6, तो राउंड ऑफ बोल करके बोल रहा तू, 6.25 इंटू 10 टू पावर -6। ये आ गया Kp। यहां तक क्लियर है सबको? तुमने एक रिएक्शन को उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनवर्स करते हैं, बस 1/, कर दिया। जो गिवन था ये गिवन था, इसको 1/, कर दिया, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब शुरुआत करने को कह रहे हैं इससे, इसको लो कितना 10, ये होगा 0 और 10 में से मानो 2x चला गया, क्या चला गया? 2x। तो इसका कितना बना? x, और इसका कितना बना? x, ठीक है? अब अगर हम बोले कि कुछ और गिवन है या कुछ भी नहीं गिवन? नहीं गिवन, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डालते हैं Kp। तो दिस विल बी x इंटू x अपॉन 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर। हाँ, अगर Kp की वैल्यू 10⁻³ से बहुत छोटा है, ये वाली बात समझो। अगर Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू 10⁻³ से छोटी हो तो जो माइनस और प्लस वाले x वाली वैल्यूज होती है, बातें नहीं, वो इग्नोर कर सकते हैं। मुझसे पूछो, बोलो क्या डाउट है? 10-2x कैसे करा? 10-2x, क्योंकि इसमें से दो चीज टूटेंगे तो ये 1 और 1 बनेगा। तो माना हमने x टूटा, इसका 2x टूटा तो इसका x और x बना, यही स्टोइचियोमेट्री की वजह से। ये 2, ये 1 और ये 1, इसका 2x टूटेगा, थोड़ा आटा कम होगा तो रोटी बनेगी, तो इधर से कम करेंगे और उधर को ऐड करेंगे, ठीक है? और ये डिपेंड करेगा स्टोइचियोमेट्री पे। यहाँ से 2x क्यों टूटा? क्योंकि वो 2h भी आता, ठीक है? ये पुट किया। अब इसमें if Kp is as Kp is less than 10⁻³ तो 10⁻²x is nearly equal to 10, क्योंकि इसको हमने इग्नोर कर दिया। माइनस प्लस में x को हम हटा सकते हैं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत छोटा हो तो। ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आ गया हमारे पास Kp जो कि 6.25 इंटू 10 टू पावर -6 है। यहाँ पे आ गया x² और यहाँ पे आ गया 100। यहाँ तक क्लियर है? 10 का स्क्वायर 100 को उधर मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट? x² इज इक्वल टू 6.25 या 625 इंटू 10 टू द पावर -6। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो 25 और 10⁻³ अंडर रूट लेने के बाद, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, राधिका, ठीक है? x की वैल्यू कैसे आई हमारे पास? 10 - 2x यहाँ पे हमने लिया था, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना होता है H2 की कंसंट्रेशन इनटू Br2 डिवाइडेड बाय 2HBr, और डालनी कौन सी होती थी? इक्विलिब्रियम इनिशियली। तो मैंने इक्विलिब्रियम वाली डाली, x इंटू x। Kp की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो तो प्लस माइनस में x को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है। तो ये 2x को इग्नोर करके मैंने इसको 10 ही रखा, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 को वहां से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली। अभी तक क्लियर है? क्योंकि वो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट ही कम है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये बताता है कि कितनी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो ये वैल्यू ही कम है तो प्रोडक्ट बहुत कम बनने वाले हैं, यानी टूटा ही बहुत कम होगा, तो इसीलिए x की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, नहीं तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो वैसे भी सॉल्व। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद पूछा गया था, उसने बोला था इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस का इक्विलिब्रियम प्रेशर बताओ। तो तुम 2x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यू विल गेट 10 - 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻²। हाँ, तो 0.0025 यही है ना? इसको पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम x और x की तो हम जानते हैं, तो तीनों की प्रेशर रख देंगे। एक एक्स्ट्रा 0.025 माइनस करेंगे। समझ आया क्वेश्चन? और कोई दूसरा डाउट है? बोलो कौन सा डाउट? 7.14। हाँ हाँ 10 मान लिया। ये 100 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 625 हो गया, 625 का अंडर रूट 25 हो गया, और 10⁻⁻6 का 10⁻³ बाय x की वैल्यू मिटा दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन एलेक्स की डिमांड है क्या? 6.1 7.14 और 160। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्लास का होमवर्क जिन्होंने नहीं किया था वो करके लाए हैं आज? आज देखते हैं। 1 मोल H2O 1 मोल CO, चेक करता हूं, आर टेकन इन 10 लीटर वेसल। तो 1 मोल 10 लीटर में, 1 मोल 10 लीटर में, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H2O कितना आया? 0.1 मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन ऑफ CO कितना आया? 0.1, 1/10। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब हमारे को गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम 40% वाटर रिएक्ट्स विद CO अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि 40% टूटता है। तो ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, 60% बचेगा। H2 गैस प्लस CO2 गैस। यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ। अब हमने शुरुआत करी कि ये कितना गिवन है? 0.1। ये कितना गिवन है? 0.1। इनिशियल आटा होता है, रोटी नहीं होती, तो रोटी को क्या रख देंगे? 0 समझ आई ये वाली बात? तो इसमें से हमने बोला कि टूटेगा कुछ x, और इसमें से भी टूटेगा x, और इसका क्या बनेगा? x और x। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबके मोल्स क्या है? 1। तो इससे x टूटा, इससे x टूटा, इससे x और x बना। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अभी तो निकाला मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कार्तिक समझ आ रहा है? अंकित कहाँ है? वो पेपर से पहले ही प्रकट होगा, तेरा दोस्त। अच्छा, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? आपने 1 मोल बोला सर? 1 मोल गिवन था, 1 मोल ये 1 मोल। तो इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है? पक्का है? ठीक है, ऑल राइट, दो आगे बढ़े, क्योंकि इधर से टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा। हम तो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये कम होगा और ये बढ़ेगा, कि रिएक्टेंट हमेशा कम होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये इनिशियल होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब हमें क्या करना है? के सी में पुट करना है। ठीक है, और तुझे आ रहा है समझ? लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स? अच्छा, x स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ है ना? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो कुछ भी नहीं गिवन। अच्छा, x की वैल्यू गिवन। x होगा 40%। x कितना होगा? 40% ऑफ 0.1। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 40% टूटने गया, और हमारे अकॉर्डिंग कितना गया? x गया। तो x एक्चुअली में 40% ही होगा इनिशियल का। समझ में आई बात? तो x कितना हो गया? 0.04। ये वाली बात क्लियर है? पुट कर देते हैं, तो kc की वैल्यू आएगी 0.04 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.16, नहीं 0016, 2 0 4 0 हो जाएंगे, और 0.06 का होल स्क्वायर, तो 0.0036। ठीक है, हाँ, तो कितना आया? 16/36 और 4/9। ठीक है, मैंने मैथ्स ली थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 4/9, 0.11, दैट इज 0.4। हाँ, 1/9 की वैल्यू होती है 0.1। तुम फ्रैक्शंस याद कर सकते हो, बच्चों से आगे निकलना है तो। 1/6 कितना है? 1/5, 1/7, 1/9। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े। नहीं, तू अभी तो कहती थी अच्छा हुआ आपने मैथ। नेक्स्ट मिटा दें इसे। हाँ, करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करें। ये सब है ना आंसर जो शक्ल देख रहे हैं? ये सब नोट है ना तुम्हारी कॉपी में? पिछली बार नहीं हुआ तो फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। 16, जल्दी 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 जल्दी, सबकी कॉपी में होना चाहिए। What is the equilibrium concentration of each species when the initial concentration of ICl is 0.78 molar? तो ICl को कितना लिया? 0.78। ये क्या होगा? 0 0
0.78 में से कितना टूटेगा? माइनस कितना? 2x। ये कितना बनेगा? x और x। क्लियर है ये वाली बात सबको? 2x क्यों टूटा, x क्यों बना? रितिका 2x क्यों टूटा? तो कर भी रखा है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ 2x क्यों टूटा, ये बता। कर ही नहीं रखा, और ये कभी तूने देखा ही नहीं है इससे पहले अभी कि 2x क्यों टूट रहा। 3 क्वेश्चन हो गए, तूने गलत कर रखा है, पर अभी हमने 3 क्वेश्चन पीछे किए, उसमें यही कंसेप्ट लगाया है। तो ये 2x कहां से आया ये बता मुझे। -2x क्यों आया? मोल्स कितने हैं? तो बस यही जवाब चाहिए। ऑलराइट, इधर से 2 मोल्स हैं तो इसमें से 2x टूटा, और इसके अंदर 1 1 है तो x बना। लक्ष्य का सारे आंसर्स है ना ये सारे कॉपी में? हाँ नहीं, स्टोइचियोमेट्री बोल सकते हैं। हाँ पर मैं सुनना नहीं चाह रहा था। अभी देखो 0.78 माइनस 2x, x और x बना। अब हमें केसी में पुट करना है। केसी में कैसे पुट करेंगे? x स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर। रितिका ये स्क्वायर क्यों आया? ये स्क्वायर क्यों आया? ये ऐसे ही होता है सर। तुझे चाहिए कि मैं तुझ पे अटेंशन लगाऊं सारी? नहीं। हाँ बोलो रितिका, कैसे लगता है फॉर्मूला? बस ये पूछो, बस फाइनल। क्योंकि मोल्स कितने हैं? 2। बस ये बोलो, जवाब देना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आता होता है कभी कभी, बोल नहीं पाते, ठीक है? हाँ ये कुशल, अब तेरी बारी। नेक्स्ट, तो इस केस में 0.78 माइनस इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसको स्क्वायर कर दें? रूट कर दें? अच्छा हाँ, रूट करना पड़ेगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 0.78 सबका रूट ले ले दोनों साइड, तो इसका 0.034 ना? हाँ जी बोले, बड़ा स्क्वायर रूट आएगा उसमें, क्योंकि केसी की वैल्यू 10⁻³ से छोटी होनी चाहिए, ये लिखा था। इफ केसी इज वेरी मच लेस देन 10⁻³ तब करते हैं, ठीक है? 10⁻³ 0.0001 ये एक वैल्यू बनाई है हमने जिसमें आंसर गलत नहीं होता, तो एक वैल्यू तुम भी याद कर लो। और 10 की पावर 3 होती है तब क्या करते हैं? तब भी नहीं कर सकते, तब तो बड़ी वैल्यू है ना, तो तुम इग्नोर कैसे करोगे? तो बहुत बड़ी वैल्यू है। वो था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो अलग टॉपिक था। नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है। 0.14 0.34 0.37 बड़ा नहीं हो गया ये नंबर? मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट में तेरा 0.037, ठीक है? एक्स स्क्वायर ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। 0.374 ही आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर और इसके भी अंडर रूट ले लिया, इसको भी अंडर रूट ले लिया, 0.78 माइनस 2x। अब तो सॉल्व हो जाएगा ये वैल्यू, तो 0. ये तो आता है, इसके आगे कंप्लीट कर सकते हैं? दिखाओ मुझे अपने सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। अच्छा, तो x की वैल्यू सॉल्व करके आई 0.167। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया एलेक्स? बड़े न्यू टॉपिक पे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मॉड्यूल में आयोनिक इक्विलिब्रियम मॉडल में डिग्री ऑफ डेफिनेशन नहीं है, कट करेंगे, अभी बताता हूँ एंड। तुम्हारे पास मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में एम्प्टी स्पेसेस है आयनिक इक्विलिब्रियम वाले, उसको मॉड्यूल में नोट कर लो ताकि एक ही जगह सारा हो जाए। आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स के लिए स्पेसेस है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अदरवाइज इसे नोटबुक में करो। लिखो आयनिक इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। और तुम्हें बता दूं कि बस अब कितने दिन रह गए हैं, 15 तारीख तो आएगी दिसंबर, तो अब बस बचे हैं 1.5 मंथ, और पूरा कोर्स तुम्हें दोबारा करना है। तुम्हें पता है ना ये चीज, सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कुछ बच्चों ने तो किया भी नहीं है स्टार्टिंग से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,